हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ये जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी वो मैं बताऊंगा कि कितना परसेंटेज एरर रहता है जो शोन और एक्चुअल का रहता है आपका। जैसे जो शोन कर रहा है एमआईडी में और जो एक्चुअल वो कितना दे रहा है। तो मैंने क्या करा, मैंने डायरी में से जो हमारी लॉग बुक की डायरी है उसमें से सारी रीडिंग्स देख ली हैं, क्योंकि जो हमने स्टार्टिंग का जो पेज है मैं अभी फ़ोटो डाल दूंगा उसका। तो स्टार्टिंग के पेज में हमने क्या रखा था, दोनों साइड एवरेज जो है जो एक्चुअल आता वो रखा था। पर मेरे पास जो है हर बार जब भी हम डीजल डलवाने जाते थे तो एमआईडी में जो शो कर रहा है उसकी भी क्या बोलते हैं कितना डिस्प्ले कर रहा था उसकी फ़ोटोज़ थी। तो मैंने वो नोट डाउन कर लिए। और जो सेकंड पेज है जैसे कि आप देख पाएंगे, तो सेकंड पेज में जो है एक साइड आपका शोन वाली है और एक साइड आपका कितना एवरेज दे रही है एक्चुअल वो है। तो वो मैंने नोट डाउन कर ली। और उसमें से फिर मैंने क्या करा, एसी विद एसी के साथ कितना आया एवरेज और विदाउट एसी के साथ। और विदाउट एसी में दो कॉलम्स हैं, मतलब विदाउट एसी में भी दो सेक्शंस हैं। एक सेक्शन है जिसमें हमारी कार लगभग 60 to 70% हाईवे पे चली है एंड 40 to 30% लोकल में। और एक ऐसा जो दूसरा सेक्शन है उसमें क्या है, 60 to 70% लोकल में चली है और 40 to 30% आपकी हाईवेज पे चली। तो अब हम उसका कैलकुलेट करते हैं कि परसेंटेज एरर कितना रहता है, कि रीडिंग्स में कितना आता है WRV ओनर्स के लिए, खासकर क्या बोलते हैं ID टेक डीजल इंजन 1.5 सीसी का जो है इसका WRV का डीजल का, तो उसमें कितना परसेंटेज एरर रहता है आपकी रीडिंग में। तो मैं अब आपको शो करता हूँ। तो ये सारी रीडिंग्स हैं किलोमीटर्स पे, क्योंकि मैंने किलोमीटर्स लिख रखी थी। और जो मेरे पे फ़ोटोज़ थी जब स्टार्टिंग वाले पेज की, तो मैंने फिर फ़ोन में से जो है नोट डाउन कर ली। और ये सारी रीडिंग्स हैं। तो अब मैंने जो हैं एसी वाली रीडिंग्स ये लिख ली, जो एक्चुअल है और शोन वाली। और नॉन एसी की ये रही, when 60 to 70% ड्रिवन इन लोकल एंड 40 to 30% ड्रिवन इन हाईवे। तो एक्चुअल और शोन का इसमें है। और नॉन एसी का जो दूसरा सेक्शन है जिसमें when 60 to 70% ड्रिवन इन हाईवे एंड 40 to 30% ड्रिवन इन लोकल। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एसी का, कि विद एसी जो है कितना परसेंटेज एरर रहता है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं परसेंटेज एरर इन माइलेज व्हेन एसी इज ऑन। तो पहले हम एक्चुअल का जो है सारा टोटल करेंगे। तो एक्चुअल का टोटल करते हैं पहले। सो जो एक्चुअल का आया है वो है 252.14 किलोमीटर पर लीटर। अब शोन का निकालेंगे। तो इसका टोटल आया है 294.9। जो शोन का आया है 294.9 किलोमीटर पर लीटर। तो अब हम जो परसेंटेज एरर है वो निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, शोन में से माइनस करेंगे एक्चुअल और अपॉन शोन इंटू 100%। तो 294.9 में से 252.14 अपॉन 294.9। तो कहीं कहीं जो इसका फॉर्मूला है उसमें क्या करते हैं लोग, एक्चुअल माइनस शून्य भी कर सकते हैं,
पर उससे आपका कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, फ़र्क पड़ेगा नीचे क्या रहता है। तो नीचे हमारा शोन रहेगा, क्योंकि हम परसेंटेज एरर किस में निकाल रहे हैं कि शोन वाले माइलेज में, कि शोन और एक्चुअल में कितना डिफरेंस है, तो शोन का जो निकाल रहे हैं। और जब आप अगर एक्चुअल माइनस शोन करेंगे तो आपका वैल्यू नेगेटिव में आएगी, पर ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू जब हम निकालते हैं तो इस इन ब्रैकेट्स की वजह से वो वैल्यू आपकी बाद में पॉजिटिव ही हो जाती है। तो नीचे जो है शोन ही रहेगा, अगर नीचे आपने एक्चुअल कर दिया तो वो आपका फॉर्मूला गलत है। तो अब अगर हम करें तो जो परसेंटेज एरर है कि जो आपका एसी, जब आपकी एसी में कार चल रही है, अब एसी में ये लोकल और हाईवे दोनों ही हैं। और ये क्योंकि मैंने इससे पहले भी, मतलब जब ये मैं वीडियो बनाना चाह रहा था तो मैंने इससे पहले भी नोट करा था। तो एसी में मैंने क्या देखा, आप लोगों का क्वेश्चन होगा कि आपने नॉन एसी में 2 सेक्शन क्यों बनाए, एसी में 2 सेक्शन क्यों नहीं बनाए। तो एसी में जब मैंने ये परसेंटेज एरर निकाला तो लोकल और हाईवे दोनों का जो आपका डिफरेंस आ रहा है बिल्कुल सही आ रहा है। पर जब नॉन एसी की मैंने कैलकुलेशन करी तो उसमें जो है, जब आपका मतलब हाईवे पे ज़्यादा चल रही है कार और लोकल में कम चल रही है, तब उसका जो है डिफरेंस अलग है। और जब आपका लोकल में चल रही है और हाईवे पे कम, लोकल में ज़्यादा चल रही है और हाईवे में कम चल रही है, तो उसका डिफरेंस अलग है। तो जब मैं उन दोनों का मिक्स निकाल रहा हूँ ना, तो उनका डिफरेंस जो है वो सही नहीं आ रहा। जैसे कि अब मैं इसका अगर मान लीजिए, अगर आपकी कार शोन कर रही है 24.5 किलोमीटर पर लीटर, तो एक्चुअल कैसे निकालेंगे। तो एक्चुअल का क्या है, 24.5 का 14.49% निकालिए। अब जैसे कि यहाँ पे वो रखा है 14.49, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 24.5 से, ये आएगा 355.2, इसे डिवाइडेड बाय जब हम 100 करेंगे तो आएगा 3.52। तो जो 3.552 है, इसे हम माइनस करेंगे 24.5 में से माइनस करेंगे 3.552, क्योंकि ये डिफरेंस है। अब जब हम 24.5 में से माइनस करेंगे 3.552, तो हमारी जो कार है वो एक्चुअल इसके अराउंड दे रही होगी, या तो 20.9 से वो डिफ़र करेगी 21.2 तक किलोमीटर पर लीटर। तो ये बिल्कुल हमारा सही आ रहा है वैल्यू। जैसे कि अब लास्ट रीडिंग थी हमारी 18.64, मतलब एक्चुअल दिया उसने, और 21.7 उसका क्या बोलते हैं शोन था। अब 21.7 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 14.49, ये आ जाएगा 314.43 डिवाइडेड बाय 100, ये हो जाएगा 3 पॉइंट। अगर हम इसे ऐसे यहीं से डायरेक्ट कैलकुलेशन ना करके माइनस कर दें 21.7 में से, नेगेटिव में आएगी पर उसे पॉजिटिव, तो 18.556। तो जो हमारी वैल्यू है वो बिल्कुल, मतलब बिल्कुल करेक्ट तो नहीं, पर उसके अप्रॉक्स है। 18 का एवरेज दे रही है कार, पॉइंट के बाद का थोड़ा डिफरेंस है। तो इसका मतलब हमारी जो परसेंटेज एरर हमने जो निकाली है इसकी एसी में, वो मतलब एक्यूरेट, बिल्कुल एक्यूरेट तो नहीं है। मतलब अगर 21 का दे रही है, 21 का शो कर रही है, तो हमारे परसेंटेज एरर से वो 18.5 का बता रहा है, और जबकि एक्चुअल है 18.6 का। तो ये हमारा नियरेस्ट था बिल्कुल। तो अब हम निकालेंगे परसेंटेज एरर नॉन एसी में।
तो अब परसेंटेज एरर का जैसे कि आपको फार्मूला तो पता ही है, तो डायरेक्ट मैं लिखता नहीं हूँ। तो 254.3 में से माइनस करेंगे 229.17.25। सो जो परसेंटेज एरर आ रही है जब कार जो है 60 to 70% लोकल में चली है और 40 to 30% हाईवे में, तो आ रहा है 9.88% का। तो अब हम देखते हैं कि हम कितने मतलब क्लोज हैं अपने मतलब परसेंटेज एरर जो हमने निकाला है। तो अगर हमारी कार ने देखते हैं, चलिए शून करा है जैसे पिछली बार हमने देखा 24.5, तो एक्चुअल कितना देगी वो हमें पता नहीं। तो एक्चुअल के लिए 24.5 का हम 9.88% निकालेंगे। तो अगर हम 24.5 इंटू 9.88 डिवाइडेड बाय 100, ये आया है 2.42। इसे हम माइनस करेंगे, इसे माइनस करेंगे 24.5 में से, तो काट देगी 22.07 से लेके मान लीजिए 22.3 तक किलोमीटर पर लीटर, इतना आप एवरेज लगा लीजिए। अब इसमें से अगर हम कोई सी वैल्यू निकाल लेते हैं, तो जैसे 26, इसका तो बैठेगा नहीं मेरे को लगता है, तो ज़्यादा डिफरेंस पड़ेगा। चलिए देखते हैं तब भी। अगर 26.4 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 9.88 डिवाइडेड बाय 100, माइनस कर देते हैं ये। अगर हम 26.4 में से 23.7 देनी चाहिए, तो इसका मान लीजिए हमारा 1 किलोमीटर का डिफरेंस पड़ रहा है। अगर हम इसमें ऐसे करते प्लस 22.93, 0.86 का और डिफरेंस रहेगा। अगर इसमें अगर हम 0.86 ऐड करेंगे तो 22.07 में प्लस 0.86 अगर हम ऐड करें तो 22.07, मतलब आप मान लीजिए इसमें जो कोई भी आपकी एक्चुअल आ रही, जैसे अगर हमने 2.42 मतलब इस हिसाब से अगर हम 9.88% आया है एरर, और उस हिसाब से अगर आप निकालें तो जो भी आपका आएगा, जैसे हमारा 22.7 आया, तो इसमें आप प्लस माइनस 1 रखें, प्लस माइनस 1 रखेंगे तो आपका उसके क्लोजेस्ट आ जाएगी वैल्यू। तो ये तो रहा हमारा जब नॉन एसी में हमारी कार 60 से 70% लोकल में चली है, और हाईवे पे जो है खाली 40 to 30%। अब हम आते हैं इसका परसेंटेज एरर निकालने के लिए। जब 60 to 70% हाईवे एंड 40 to 30% लोकल।
3% का एरर आता है जब कार जो है नॉन एसी में 60 to 70% हाईवे पे और 40 to 30% लोकल में चलती है। तो अब हम देखते हैं कितना, मतलब हम क्लोज हैं मतलब वैल्यूज़ के। तो अगर हम शून कर रही है, मान लेते हैं 24.5 किलोमीटर पर लीटर का, तो एक्चुअल कितने का देगा, तो 24.5 का 14.43% निकालें तो 24.5 14.43 डिवाइडेड बाय 100 ये आएगा 3.53। अब इसे हम 24.5 में से 3.53 को माइनस करेंगे, यहीं से कर देते हैं डायरेक्ट 20 माइनस 24.5 20.96 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज देगी। तो अगर हम 24 की कोई से वैल्यू ले लेते हैं, चलिए ये वाली ले लेते हैं, तो इसमें कितना दिया है इसने 29.4, लगता नहीं ज़्यादा, 29.4 इंटू 14.43 डिवाइडेड बाय 100 ये आएगा 4.24। इसको हम माइनस कर देंगे 29.4 में से 25.15, तो ये हमारा 1 किलोमीटर ज़्यादा है। तो इसका मतलब 1 किलोमीटर हमारा ज़्यादा है ना, सो एक्चुअल से हमारा 1 किलोमीटर ज़्यादा आया है। तो इसका मतलब प्लस माइनस 1 का भी किलोमीटर पर लीटर का हिसाब रहेगा। तो नॉर्मली अगर मैं बताऊं कि कंक्लूज़न क्या निकलता है, कंक्लूज़न ये है कि अगर आपकी कार मोस्टली 60 to 70% हाईवे पे चली है और लोकल में 40 to 30% नॉन एसी में, तो 3.53 प्लस माइनस 1 किलोमीटर पर लीटर, तो ये रहेगा आपका क्या बोलते हैं एक तरीके से डिफरेंस, वो 3.53 प्लस माइनस 1 किलोमीटर्स। और नॉन एसी में जैसे हमने देखा था हमारा इसमें डिफरेंस कितने का आया था, 0.86 का आया था। तो इसमें भी प्लस माइनस 1 रखिए, 2.4 इसमें आपका जो है 2.42 का डिफरेंस प्लस माइनस 1 किलोमीटर पर लीटर का। और एसी में आपका डिफरेंस भी प्लस माइनस 1 किलोमीटर पर लीटर का रहेगा। एसी में तो नहीं, एसी में तो अभी तक का हमारा एक्यूरेट ही निकला है, क्लोजेस्ट ही है बिल्कुल। तो एसी में आप इतना नहीं कर सकते, एसी में तो आप मान लीजिए 3 to 4 किलोमीटर्स का आपका डिफरेंस एक्चुअल शोन में। तो इसका क्या है, एसी में अगर आपने चलाई है गाड़ी, जैसे समर सीजन में आपकी चली है, तो ऐसा मानिए कि जो आपका शोन हो रहा है उससे 3 to 4 किलोमीटर्स कम ही दे रही है कार, होंडा WRV डीजल के लिए। और नॉन एसी में अगर आपकी ज़्यादा गाड़ी लोकल में चली है तो आपका जो कार का जो MID में शो हो रहा है और जो एक्चुअल है उसमें अप्रॉक्स 2 से 3 किलोमीटर्स का डिफरेंस है। और नॉन एसी में ही जब आपकी गाड़ी ज़्यादा हाईवे पे चली है और लोकल में कम, तब आपका डिफरेंस अप्रॉक्स 3.5 से
4.5 तक का डिफरेंस रहेगा, 3.5 से 4.5 का डिफरेंस रहेगा। तो ये थी वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया परसेंटेज एरर कितनी है हर कार में, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि MID में इतना दे रहे हैं तो इतना तो दे ही रही होगी। हर लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि उनकी कार कितना दे रही होती है, वो बस लगा लेते कि 1 या 2 किलोमीटर का डिफरेंस होता है। पर जैसा आपने देखा कहीं कहीं हमारा जो है 3, 3.5, 4 तक का भी डिफरेंस आता है। तो लोगों को इतनी अवेयरनेस है ही नहीं कि उनकी गाड़ी एक्चुअल में दे कितना रही है। सो अगर मेरी ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और जो कोई भी नया व्यूअर है इस चैनल के लिए, तो हम 1000 सब्सक्राइबर्स के बहुत ही क्लोज हैं, मतलब 100 सब्सक्राइबर्स और हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।